अपने घरों में अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, राइट? सर। यस सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और एक नई एनर्जी के साथ इस क्लास की मैं शुरुआत करता हूं और आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, चीजों को समझेंगे, सीखेंगे, राइट? यस सर। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, और जो हमारे तीनों यूनिवर्सल ऑपरेटर्स हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले जो चीजें, जो मैं प्रोग्राम लिखूंगा आप सभी के लिए, तो प्रोग्राम को बनाने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, चीजों को समझ लें, क्योंकि तभी हम उसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर पाएंगे और जो एक्चुअल में लॉजिक कैसे काम कर रहा है वो सारी चीजें हम लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट? तो पिछली क्लास के अंदर भी मैंने आप लोगों को लॉजिक गेट्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन एक बार और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आप आसानी से चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए, राइट? चलिए, तो लॉजिक गेट के लिए मैंने अपनी जो स्लाइड है वो निकाल दी है, तो ये लोग आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। यहाँ पर हमारे माइक बंद कीजिएगा सभी, पहले अपने आपसे प्लीज सभी माइक बंद कर लीजिएगा। मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? यस सर। चलिए, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके लॉजिक गेट्स के, और सबसे पहले जो हम बात करेंगे नॉट गेट के बारे में, एंड गेट के बारे में और गेट के बारे में। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि नॉट गेट क्या है, कैसे ये वर्क करेगा, क्योंकि एक बार इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये गेट्स की प्रॉपर वर्किंग हम नहीं समझ पाते हैं, तो जब मैं प्रोग्राम में अपने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करूंगा तो वहां पर हम नहीं समझ पाएंगे कि लॉजिक हमारा एक्चुअल में कैसे काम करता है, राइट? तो सबसे पहली बात मैं कर रहा हूं अपने नॉट गेट के बारे में। आप लोग कॉपी पेन निकालकर बैठ जाइएगा, नॉट गेट, एंड गेट और गेट की ट्रुथ टेबल अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। विद इन 2 मिनट्स के अंदर आप लोग ये काम कीजिएगा, क्विक। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे ही होंगे। अपने नॉट गेट, एंड गेट और गेट की ट्रुथ टेबल अपनी कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। तब जैसे जैसे मैं प्रोग्राम को बनाऊंगा, इनपुट्स मैं आपके अकॉर्डिंग ही दूंगा और आउटपुट मुझे आप लोग बताएंगे कि सर अगर हम ये इनपुट अपने प्रोग्राम में देते हैं तो आउटपुट मेरा ये आना चाहिए, राइट? तो फटाफट आप लोग कॉपी कर लीजिएगा अपने नॉट, एंड और गेट को। कॉपी में कर लिया? यस सर। चलिए, वेरी गुड, आप लोगों ने कॉपी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात ये है कि मैं नॉट गेट को एक बार एक्सप्लेन करूं। देखो, नॉट गेट में जो आप लोग ए देख पा रहे हैं, ये ए आपका एक्चुअल में इनपुट है, ठीक है? अगर आप अपने प्रोग्राम को कोई भी इनपुट देना चाहते हैं, इनपुट यानी कि यहाँ पर आपने ए से डिनोट कर दिया, जो एक्स है यहाँ पर वो आपका एज अ आउटपुट होगा, राइट? तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि नॉट गेट के सिंबल में एक ट्रायंगल है, एक बबल बना हुआ है। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। हाँ, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, जो नॉट गेट वाला कॉलम है मेरी इस लॉजिक गेट की टेबल में, तो यहाँ नीचे की तरफ ध्यान से देखो, एक गेट आपने जो बना रखा है नॉट गेट, वो ट्रायंगल और एक बबल लगा रखा है। एक तरफ यहाँ पर आप लोग ए देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ आपका एक्स है, यानी राइट हैंड की तरफ। इसका मतलब ये है, जो ए है आपका वो एज अ इनपुट की तरह है और जो एक्स है वो आपका एज अ आउटपुट की तरह होगा। अगर आप अपने नॉट गेट को कोई भी इनपुट देते हैं, इनपुट यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में यहाँ पर आपके इनपुट है, अगर आप अपने गेट को इनपुट 0 देते हैं तो आउटपुट आप लोगों को यहाँ पर 1 मिलेगा, और यदि आपने यहाँ पर इनपुट आपने अपने गेट को 1 दिया है तो आउटपुट आप लोगों को 0 मिलेगा। यानी कि सिंपल बात यह है कि नॉट गेट का काम है हमारे इनपुट को बिल्कुल उल्टा कर देना, यानी इनपुट 0 आउटपुट 1, इनपुट 1 आउटपुट 0। इसी 0 और 1 को हम लोग जब प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे तो वहां पर मैं इसको ट्रू और फॉल्स के लिए की तरह यूज करूंगा। अगर आप अपने प्रोग्राम को इनपुट 1 देना चाहते हैं, अपने गेट को इनपुट 1 देना चाहते हैं, तो उसको मैं प्रोग्राम के अंदर ट्रू लिखूंगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी तरह। और अगर मैं अपने गेट को इनपुट 0 देना चाह रहा हूं तो प्रोग्राम के अंदर मैं उसको फॉल्स से डिनोट करूंगा, राइट?
Yes, sir. हाँ, Yes, ये बात sir. आप लोगों ने बहुत अच्छे Yes, से sir. याद कर लेनी है कि मैंने जो आप लोगों को अभी बताया कि यहाँ पर जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे, ध्यान से देखना, जो मैं यहाँ पे 0 यूज करूंगा ये मेरा एज अ फॉल्स की तरह यूज होगा, और जो आप लोगों का यहाँ पर 1 है वो हम इसको ट्रू की तरह यूज करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। Okay, sir. चलिए, दूसरी बात, हम अपने जो नॉट गेट है इसके बारे में बहुत अच्छे से चीजें समझ चुके हैं कि नॉट गेट का काम सिंपल ये है कि ये सिर्फ हमारे इनपुट्स को जस्ट उल्टा कर देगा, 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। इसके जस्ट बगल वाला जो कॉलम है वो आप लोगों की एंड गेट का कॉलम है, ध्यान से देख लीजिएगा। एंड गेट में हमें एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर आप अपने इनपुट्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एंड गेट में आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड पर आपने ए और बी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप अपने गेट को 2 इनपुट दे रहे हैं, एक इनपुट आपका ए है, एक इनपुट आपका बी। आउटपुट आपको क्या मिलेगा वही आप लोगों ने एक्स से डिनोट करा है, राइट। Yes, sir. चलिए अब इसको ध्यान से समझते हैं बेटे। एंड गेट की ट्रुथ टेबल को ध्यान से देखिएगा नीचे की तरफ, कि जब आप अपने एंड गेट को दोनों इनपुट 0 देते हैं, 0 का मतलब क्या है कि आपके दोनों इनपुट अगर फॉल्स हैं तो आउटपुट भी आपका क्या दे रखा है, फॉल्स। अगर आपका एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है, तो आउटपुट भी आपका 0 है। अगर इस टेबल को ध्यान से देखो तो जरा ऊपर के तीनों कॉल यानी जो तीनों मेरे रिकॉर्ड्स हैं उनको अच्छे से अगर आप मैं देखने की कोशिश करता हूं तो मेरी एक डेफिनेशन यहां से ये निकलती है कि अगर एंड गेट के अंदर मेरे दोनों सॉरी कि अगर एंड गेट के अंदर मेरे दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट अगर 0 है तो मेरा आउटपुट भी 0 होगा। लाइन समझ में आई जो मैंने आप लोगों को लिए बोली है? दोबारा सुनिएगा, एंड गेट की ट्रुथ टेबल को ध्यान से देखो। यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरे दोनों इनपुट्स में से, दोनों इनपुट का मतलब है ए और बी, दोनों की वैल्यू में से कोई सी भी एक वैल्यू अगर 0 है तो आप लोगों का आउटपुट भी 0 होगा, राइट। Yes, sir. हाँ बिल्कुल, ये बात समझ में आई ना, क्योंकि एक लाइन ही है जो पूरे एंड एक लाइन ही है जो पूरे एंड गेट को हमें समझा रही है। लास्ट में एक चीज और देखिएगा, एंड गेट की जो टेबल का जो 4th नंबर वाला रिकॉर्ड है, यहाँ पर मेरे दोनों इनपुट 1 है तो आंसर भी मेरा 1 आया। सिंपल 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि एंड गेट जो है वो एक ऐसा मल्टीप्लीकेशन का रूल फॉलो करता है, राइट। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को समझनी बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे बच्चों और गेट के बारे में। फटाफट आप लोग और के कॉलम पे आ जाइएगा और यहाँ इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है a प्लस बी, यानी कि आपका एक इनपुट a है, दूसरा इनपुट आप लोगों का b है, दोनों को आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करने के लिए आपने करना क्या है, ध्यान से समझिए। ऐड मैथमेटिक्स वाला हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बाइनरी एडिशन का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। 0 0 का आप लोगों ने ऐड किया, 0 आएगा। 0 1 का आप लोग ऐड करते हैं, 1 आएगा। 1 0 का आप लोगों ने ऐड किया तो भी 1 आएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ 1 और 1 को ऐड करते हैं तो आंसर 2 आना चाहिए, जैसा कि आप लोग मैथमेटिक्स में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये हमारा नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये मेरा बाइनरी एडिशन है। अभी बात समझ में? Yes, sir. हाँ Yes, ठीक sir. है। अब एक चीज और ध्यान से समझो, देखो जब तक इनपुट टेबल को हम अच्छे से नहीं समझ लेते हैं कि हमने अपने किस गेट को क्या इनपुट दिया और क्या मुझे आउटपुट मिला, इससे पहले आप अपने प्रोग्राम में जब मैं लॉजिक गेट्स को अप्लाई करूंगा तो वहां चीजें समझ में नहीं आई, ठीक है। और गेट की ट्रुथ टेबल को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो ध्यान से देखो, अपने नीचे वाले तीनों रिकॉर्ड, ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाले तीनों रिकॉर्ड को देखो और गेट के अंदर, कि अगर यहाँ पर आपके दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो आपका आउटपुट भी 1 आएगा, राइट। Yes, sir. हाँ, फटाफट चेक करो अपनी जो और गेट की ट्रुथ टेबल है उसके जो नीचे वाले तीनों रिकॉर्ड है, इन दोनों इनपुट में से अगर एक भी 1 है ना तो देखो x की वैल्यू हमारी हर बार 1 आ रही है, राइट। Yes, चलिए, sir. तो यहाँ तक की बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई अपने लॉजिक गेट्स के बारे में? Sir. क्लियर? Yes, sir. बात समझ में हुई? Yes, sir. चलिए ठीक है, अब हम इन गेट्स के बारे में प्रोग्राम डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं
और सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ सिंबल बता दूं कि कौन कौन से सिंबल्स हैं जो हम अपने गेट के अंदर यूज करेंगे। देखो जरा ध्यान से स्क्रीन के ऊपर, अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों एंड गेट के बारे में, एंड गेट का जो सिंबल होगा वो हमारे डबल एंड के साइन होंगे, ध्यान रखें। डबल एंड के साइन आप यूज करेंगे तो ये आपका एंड गेट बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे आप लोगों के और गेट के बारे में, देखो राइटिंग मेरी थोड़ी पेन टाइप के अजीब सी है, कोई दिक्कत समझने की कोशिश कीजिएगा। दो वर्टिकल लाइन का आप लोग जस्ट यूज करेंगे तो ये जो दोनों वर्टिकल लाइंस है ये मेरी और गेट की तरह काम करेंगी। और अगर मैं बात करूंगा नॉट गेट के बारे में तो ये मेरा गेट हो गया, और इसके लिए जो हम अपना साइन यूज करेंगे वो मेरा साइन पर आपके कीबोर्ड में ए के जस्ट ऊपर जो यानी 1 के जस्ट ऊपर वाला जो साइन है ये आपके नॉट गेट का साइन है। ये तीनों साइन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, ठीक है रख लिया। ठीक Sir, हो गई। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लूं, स्टार्ट 1 मिनट। Yes, sir. चलिए मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. तो प्यारे बच्चों अब हम एक प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, HTML प्रोग्राम की। और उसके लिए मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर नोटपैड ओपन कर लिया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि HTML की कोडिंग की जब भी हम शुरुआत करते हैं तो वो अपने HTML टैग से शुरुआत करेंगे, ठीक है। यहाँ जो हम लोग काम कर रहे हैं ना वो अपने एक इनलाइन जावास्क्रिप्ट कोड की तरह हम लोग काम कर रहे हैं कि अपना जो एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट का कोड है वो मैं अपने HTML कोड के साथ में एम्बेड करके रन करा रहा हूँ। लेकिन इस क्लास के बाद में जब हम कल क्लास करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक्सटर्नली जावास्क्रिप्ट का भी यूज करें। तो उसके लिए मुझे करना ये होगा कि यहाँ पर 2 अलग अलग फाइलें बनानी है। एक फाइल मेरे HTML की होगी और एक फाइल मैं अपने जावास्क्रिप्ट की बनाऊंगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होगी उसका कोड या उसका पाथ मैं अपनी HTML कोड के अंदर यूज करूंगा। तो जब हम ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि हमारी HTML लैंग्वेज का रोल क्या है ये वेब पेज जनरेट करने के लिए, और जो जावास्क्रिप्ट का हम काम कर रहे हैं इसका रोल क्या है। तो मैं पहले दोनों प्रोग्राम को अलग अलग रन कराऊंगा, यानी HTML को मैं अलग रन कराऊंगा, फिर उसी HTML के प्रोग्राम के अंदर मैं अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम का जो पाथ है या उसका जो नेम है वो डालूंगा, लिंक मैं वहां डालूंगा। तब उसके बाद हम इस कंबाइंड प्रोग्राम को चलाएंगे, तब हम देखेंगे कि हमारे वेब पेज में क्या अंतर आएगा। तो इन सारी चीजों से हम एक्चुअल में समझ पाते हैं कि हमारे HTML कोडिंग का या HTML लैंग्वेज से वेब पेज का कौन सा पार्ट जनरेट होगा, और जब आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो आपके वेब पेज पर क्या डिफरेंस आएगा, राइट? Yes, sir. चलिए Yes, sir. ठीक है, तो मैंने अब अपने HTML कोड की शुरुआत कर ली है। सबसे पहले मैं HTML टैग से शुरुआत कर लेता हूँ। माइक बंद कर लीजिएगा सभी आप लोग अपने अपने। और इसके बाद में हेड के बाद में आप लोग यहाँ पर अपने हेड सेक्शन को क्लोज कर देंगे। हेड के बाद में आप लोगों ने यहाँ बॉडी की शुरुआत करी और बॉडी के बाद में यहाँ अपने जावास्क्रिप्ट टैग की शुरुआत करी, ठीक है। ये बात तो सिंपल रही, ये जो हम 4-5 टैग्स है ये अपने हर प्रोग्राम के अंदर कंटिन्यू लिखते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखिए जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी देखा था कि अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें किसी 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं कोई 2 इनपुट ले लेता हूँ और इनपुट को एज अ वेरिएबल मैं यहाँ शो कराऊंगा, और एक वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पर A रख देता हूँ और दूसरे वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पर B रख दूंगा, ठीक है। एक बन गया वेरिएबल मेरा A और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर ट्रू रखूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, हमने जो ट्रुथ टेबल अभी पीछे पढ़ी थी उसका मतलब ये था कि ट्रू को मैंने 1 से डिनोट कराया था और फॉल्स को मैंने 0 से डिनोट कराया था, याद है? चलिए Yes, वेरी sir. गुड। तो मैं यहाँ कमेंट करके भी लिख देता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी
ये 2 का मतलब मैं एज अ 1 यूज करूंगा, या 1 का मतलब मैं एज अ 2 यूज करूंगा, ठीक है। इसके बाद में मैंने सेकंड इनपुट बनाया जिसका नाम मैंने वेरिएबल बी करके रख दिया, और इसके लिए मान लेते हैं जो इनपुट देना चाह रहा हूँ इनिशियल इनपुट वो मैंने फॉल्स दे दिया। ये हम बाद में चेक करेंगे कि क्या इनपुट रखना है हमें अपने प्रोग्राम के अंदर, वो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे जैसे मैं अपने इनपुट्स को चेंज करूंगा तो हमारे आउटपुट में भी चेंजेस आएंगे, ये सारी चीज हम चेक करेंगे तब, जब पहले मैं एक अपना कंप्लीट कोड लिख देता हूँ, और जो मेरा फॉल्स है उसको हम लोग 0 से डिनोट करते हैं ट्रुथ टेबल के अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब मैं काम करूंगा कि इन दोनों लाइनों को या अपने इन दोनों इनपुट्स को अपनी आउटपुट स्क्रीन पर शो करा लूं। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ एक मैसेज दे देते हैं हम, वैल्यू ऑफ फर्स्ट इनपुट ए इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू होगी वो मेरी यहाँ पर आकर प्रिंट हो जाएगी। और इसके बाद में लाइन चेंज कर लेते हैं। लाइन चेंज करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, लाइन चेंज करने के लिए? वेरी गुड, br टैग। और पहले हमने जो शुरुआत करी थी br टैग से भी पहले मैंने आपको बताया था कि चाहे तो आप एक वेरिएबल बना सकते हैं, उस वेरिएबल को br टैग असाइन करा देना, फिर उस वेरिएबल को आप लोग कॉल कराएंगे तो आपकी लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा और इजी तरीका बन गया। इसके बाद में हम अपना जो सेकंड इनपुट है उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ एक मैसेज में डाल देता हूँ, वैल्यू ऑफ सेकंड इनपुट, वैल्यू ऑफ सेकंड इनपुट करके, और इसकी वैल्यू लिख दो b इज इक्वल टू में, और यहाँ बन जाएगा प्लस में b, राइट। और पहले इतने ही काम को हम लोग सेव कराते हैं और आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे हमें मिल रहा है या नहीं, फिर आगे की बात, ठीक है। स्क्रिप्ट के बाद में आप लोग यहाँ पर अपने बॉडी टैग को भी क्लोज कर सकते हैं, बॉडी को क्लोज कर दिया, और यहाँ से HTML कोड को भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल S के साथ में इसको हम सेव करा लेते हैं। डेस्कटॉप पर हम गए, OGT जनवरी फोल्डर, इसके अंदर हमारा OGT प्रोग्राम नाम का फोल्डर है, और इसका नाम में क्या रख दूं प्रोग्राम का, मैंने यहाँ पर लग दिया इसका नाम लॉजिक डॉट HTML, ठीक है। लॉजिक डॉट HTML के नाम से मैं इस प्रोग्राम को सेव करा देता हूँ। मैंने इसको सेव करा दिया। चलते हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर हम जा चुके हैं, और ये रहा हमारा OGT जनवरी फोल्डर, इसके अंदर था मेरा OGT प्रोग्राम नाम का फोल्डर, और यहाँ है मेरा प्रोग्राम क्या, लॉजिक डॉट HTML। चलिए मिल गया। आउटपुट देखिएगा पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पर, देखिए इनपुट सिर्फ ए ही आ रहा है, यहाँ पर बी नहीं है। चेक कर लेते हैं क्या रीजन है। राइट की स्पेलिंग, हाँ ये राइट की स्पेलिंग गलत है, वेरी गुड बेटा, ये बहुत बढ़िया। हाँ राइट की स्पेलिंग गलत है, कंट्रोल एस से सेव किया, और वापस से हम इसको रन कराएंगे तो ये बी की वैल्यू की आज रिलोड कर लेंगे प्रोग्राम को। चलो ठीक है, आ गया, देखो सही है। हाँ, तो हमारे दोनों जो इनपुट्स थे, इनिशियल में मैंने जो पहला इनपुट था उसको 2 रखा, दूसरे को फॉल्स रखा, तो मैं यहाँ पर बना चुका हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना जो लॉजिक है, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज करूंगा, फिर नॉट करूंगा, फिर और करूंगा। 1 बाय 1 हम अपने बाकी के जो जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं अपने नॉट ऑपरेटर के थ्रू। तो पहले लाइन चेंज करा लेते हैं हम, जिससे कि कंटेंट हमें हर बार न्यू लाइन पर शो हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आपने यहाँ पर अपनी लाइन चेंज कर ली, और इसका नाम आपने दे दिया br टैग के थ्रू, इसको लाइन चेंज करा दिया। अब यहाँ पर आप यूज करेंगे अपना नॉट गेट, ठीक है। तो नॉट गेट का आउटपुट शो कराने के लिए मान लेते हैं आपने एक वेरिएबल और बना लिया, इसका नाम आप रख सकते हैं result1 करके, ठीक है। result1 करके आपने एक वेरिएबल बना लिया, यानी जिसके अंदर हमारा जो आंसर है वो आकर असाइन हो जाएगा। गेट क्या लगाया आप लोगों ने, गेट मैंने लगा दिया बेटा, ये नॉट गेट का साइन लगाया और अपना इनपुट दे दिया, यानी कि मैं अपने सिर्फ पहले इनपुट पर नॉट गेट अप्लाई कराना चाहता हूं, या नॉट गेट का मैं यूज करना चाहता हूं। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि जब हम नॉट गेट की बात कर रहे हैं तो नॉट गेट पर सिर्फ आप एक बार में एक ही इनपुट दे सकते हैं। आगे बात समझ में?
यस सर। हाँ, नॉट गेट के अंदर आपने जो लिखा हुआ है कि ए और जो एक्स है, यानी ए का मतलब है यहाँ पर आप लोगों का इनपुट, यानी एक बार में आप अपने नॉट गेट के अंदर सिर्फ एक ही इनपुट यूज करेंगे। तो वही इनपुट मैंने यहाँ अपने प्रोग्राम के अंदर लगा दिया, यानी जो मेरा पहला इनपुट ए है इस पर मैंने नॉट गेट अप्लाई किया, और ये जो भी आंसर मेरा आएगा वो रिजल्ट 1 के अंदर मेरा असाइन होना चाहिए। तो मैं अपने इस रिजल्ट 1 को प्रिंट करा लेता हूं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू मैंने इसको प्रिंट कराया। तो यहाँ एक छोटा सा मैसेज मैं दे देता हूं कि रिजल्ट ऑफ नॉट गेट करके मैंने एक वैसी छोटा सा मैसेज दे दिया। जो मर्जी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। कि मैंने यहाँ पर एक सिंपल मैसेज दे दिया जी, रिजल्ट ऑफ नॉट गेट है वो मेरा यहाँ आना चाहिए, और जो भी आंसर है वो मेरा यहाँ आ जाएगा, RESULT रिजल्ट। ठीक है, वही चीज है जो हम लोगों ने अभी अपने ऊपर किया। सिंपल पहले 2 वेरिएबल मैंने बना लिए, और ये दोनों वेरिएबल जो एज आ मेरा इनपुट की तरह बिहेव करेंगे। एक जो वेरिएबल ए है वो इनपुट 1 बन जाएगा, जो बी है वो इनपुट 2 बन जाएगा। दोनों की वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट पास करा देता हूं। मैंने पहले को ट्रू असाइन करा दिया, दूसरे को फॉल्स। ये दोनों वैल्यूज मैं चेंज करूंगा जैसे जैसे प्रोग्राम मेरा रन होता चला जाएगा। और ये चीज आप लोगों ने खुद से मुझे बतानी है कि जब आप ट्रू की बात करेंगे प्रोग्राम में तो ट्रुथ टेबल में आप उसको 1 कंसीडर करेंगे, जब आप फॉल्स की बात करेंगे तो ट्रुथ टेबल में उसको आप लोग 0 कंसीडर करेंगे। इनपुट देने का काम मेरा है प्रोग्राम का, आउटपुट आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि सर इस प्रोग्राम का ये आउटपुट आना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैंने यहाँ पर इसकी एक बार लाइन चेंज और मैं करा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दोनों इनपुट्स हैं उन दोनों पर हम अपना नॉट गेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लाइन चेंज करने के लिए आपने यहाँ पर वापस से BR टैग का यूज कर लिया। ये मैंने BR टैग लगा दिया, और रिजल्ट ऑफ नॉट गेट यहाँ लिख देते हैं इन फर्स्ट इनपुट, या ऑफ फर्स्ट इनपुट। इसको मैं ऑफ लिख देता हूँ, ऑफ फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड के लिए हम सेम मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, बस इसका नाम मैं चेंज करके एक ही जगह बी लिख दूंगा, यानी सेकंड इनपुट। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर पहले लॉजिक लगा देते हैं अपने सेकंड इनपुट के लिए। लॉजिक कैसे लगेगा, एक वेरिएबल बना लो आप दूसरा, और इसका नाम दे दो रिजल्ट 2 करके आपने अपने सेकंड वेरिएबल का नाम दे दिया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आप लोग असाइन करा दीजिएगा। ये बन गया आपका बी, सेकंड वेरिएबल जो भी है मेरा। ठीक है, इसका नाम मैंने बी रखा था। वापस से हमने वही कंटेंट कॉपी कर लिया, बस इसको नाम चेंज कर देता हूँ, रिजल्ट ऑफ नॉट गेट ऑफ सेकंड इनपुट। यहाँ पर सेकंड इनपुट में लिख देता हूँ सेकंड इनपुट, और इसका नाम बिल्कुल रख देते हैं इनपुट पर, एक ही जगह बी, और रिजल्ट की जगह हमारा है रिजल्ट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, बात समझ में आई यहाँ तक के नहीं? फिर मैं आगे चलूँ। चलिए, एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम अपने लॉजिकल गेट के ऊपर काम कर रहे हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेट हमारे मिनिमम 1 इनपुट और मैक्सिमम 2 इनपुट ले पा रहे थे। ठीक है, यानी कि पहले हमने अपने नॉट गेट के ऊपर बात करी, और गेट के लिए जो भी आप इनपुट देंगे वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में देते हैं। ट्रू का मतलब होगा 1 और फॉल्स का मतलब होगा आप लोगों का 0। मैंने आप लोगों को बताया कि नॉट के लिए आप किस सिंबल का यूज करेंगे, एंड गेट के लिए आपने क्या सिंबल यूज करना है, और अपने और गेट के लिए आपने क्या सिंबल यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने दोनों जो इनपुट हैं ए और बी, दोनों के ऊपर मैंने अपने नॉट गेट को अप्लाई किया, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉट गेट सिर्फ मेरा एक सिंगल इनपुट लेगा। ठीक है, तो मैंने नॉट गेट के सिंबल के साथ में जो अपना इनपुट ए था उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया यहाँ पहले वेरिएबल, जो मेरा रिजल्ट 1 वेरिएबल है, और जो दूसरा है मेरा, यहाँ पर भी मैंने अपने जो सेकंड इनपुट है इसके ऊपर भी मैंने अपना नॉट गेट अप्लाई किया। ठीक है, पहले मैं इन दोनों का आंसर मैच कराकर देखता हूँ अपने आउटपुट पर, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट बाकी के जो गेट है उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो पहले रन कराने से पहले मैं आप लोगों से ही आउटपुट कंफर्म करूंगा। देखिए, पहला इनपुट जो फर्स्ट इनपुट है आपका वो ट्रू है, तो नॉट गेट के हिसाब से क्या रिजल्ट होना चाहिए उसका? फॉल्स। वेरी गुड। सेकंड जो इनपुट है वो आपका फॉल्स है, तो नॉट गेट के हिसाब से क्या रिजल्ट होना चाहिए उसका? ट्रू। चलिए, तो कंट्रोल एस के साथ में मैं इस प्रोग्राम को सेव करा लेता हूं। कंट्रोल एस से मैंने प्रोग्राम को सेव करा दिया।
वापस से हम अपने स्क्रीन पर गए और मैं प्रोग्राम को रीलोड कर देता हूं। चलिए चेक कीजिएगा आंसर फटाफट। सही है? यस सर। हाँ, जो इनपुट आपका पहला इनपुट जो ए ट्रू था, तो नॉट गेट के थ्रू उसका आंसर बना फॉल्स, यानी कि गेट ने यहाँ प्रॉपर वर्क किया। सेकंड में आप लोग देखो जरा, इनपुट मेरा बी है जो फॉल्स है, लेकिन गेट ने यहाँ बहुत अच्छे से प्रॉपर अपना वर्क डन किया और जो आउटपुट आ गया इसका ट्रू, राइट? यस सर। चलिए, यानी कि हमने अपने दोनों इनपुट्स के ऊपर नॉट गेट का यूज करके देखा और हमारा प्रॉपर आउटपुट हमें मिल रहा है। ये बात समझ में आई आप सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों अपने एंड गेट के बारे में। एंड गेट की ट्रुथ टेबल शायद आप लोगों ने कॉपी करी थी, याद है? नोट कर रखी है? यस सर। चलिए, तो पहले मैं लाइन चेंज करा देता हूं। अच्छा, एक बात और, अगर एक सेकंड में लाइन चेंज करा दूं पहले, ठीक, तो मैं वापस से स्क्रीन पर चलता हूं। एक बार मुझे ना आप सभी बता दो यहां तक चीजें समझ में आ रही है या नहीं, प्लीज। अगर इंडिविजुअल एक भी बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा, वो प्लीज बता दे। सर आ रही है। हाँ, अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी सेम रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी। आप उसको जब ध्यान से देखेंगे तो चीजें सीख जाएंगे, राइट? सर नॉट गेट में अपोजिट हो जाता है। हाँ बिल्कुल, नॉट गेट में अपोजिट हो रहा है। इनपुट आपका ट्रू है, आउटपुट आपका फॉल्स आएगा, राइट? अगर इनपुट आपका फॉल्स है तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात? यस सर। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने एंड गेट के बारे में। मैंने लाइन चेंज कर ली, अब मैं एंड गेट को अप्लाई करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं जहां पर आपका आउटपुट शो हो जाएगा या आउटपुट आपका स्टोर होगा। अगर एक वेरिएबल बना लो और इसका नाम आप लोगों ने दे दिया रिजल्ट 3 करके, राइट? और इसके अंदर आपने क्या लिखना है वो मैं लिख देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, एंड गेट में हम लोग 2 इनपुट असाइन कराते हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा, पहला इनपुट है आपका ए और दूसरा इनपुट है आप लोगों का बी। इन दोनों के बीच में आप लोग कौन सा गेट यूज कर रहे हैं? एंड गेट। यही मतलब हुआ इसका? हाँ, ध्यान से देखो इस इक्वेशन को जो मैंने लिखी है। मैं दोबारा इसको लिख देता हूं, ध्यान से देखना एक बार। मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, पहला इनपुट मेरा ए है, दूसरा इनपुट मेरा बी है। इन दोनों इनपुट के बीच में मैं एंड गेट अप्लाई करता हूं। ये मैंने एंड गेट का सिंबल लगा दिया और यहाँ जो भी आंसर मेरा आएगा वो रिजल्ट 3 में जाकर स्टोर हो जाएगा और मैं यहाँ पर अपने रिजल्ट 3 को प्रिंट करा लेता हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आलसी वाला काम करता हूँ। आलसी का मतलब ये कि टाइप नहीं करूंगा, सिर्फ मैंने कॉपी करा ऊपर वाला कंटेंट से और नीचे जाकर मैंने इसको पेस्ट करा दिया। ठीक है, इसकी चेंज कर देता हूं। द रिजल्ट ऑफ नॉट की जगह मैं यहाँ पर एंड लिखूंगा, ए एंड डी, एंड गेट ऑफ इनपुट को यहाँ से हटा देंगे, है ना? रिजल्ट ऑफ एंड गेट लिख देते हैं और जो भी रिजल्ट होगा वो मेरे रिजल्ट 3 में जाकर, बात समझ में आ गई? अच्छा बेटे ध्यान से देखो, अपने कैपिटल होना जरूरी है। क्या चीज? एंड कैपिटल लेटर में होना जरूरी है? नहीं, ये तो मैंने देखो, हम जब भी गेट लिखते हैं ना, वो गेट बेटे कैपिटल लेटर में ही लिखे जाती है, तो वो तो मैंने मैसेज में आप लोगों को दिखाने के लिए लिख दी है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोग सभी अपने वापस ट्रुथ टेबल पे जाओ, एंड गेट वाली ट्रुथ टेबल पे चले गए? यस जो आप लोगों ने कॉपी में नोट करी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उस टेबल के अंदर ध्यान से देखो कि पहला इनपुट आप लोगों का 1 है, दूसरा इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट आपका क्या मिल रहा है? फॉल्स मिल रहा है। बात याद है पक्का? ठीक है, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो मेरे एंड गेट का आंसर फॉल्स आना चाहिए। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है, साथ के साथ मैं यहाँ पर अपना और गेट भी लगा देता हूँ। उसके लिए मैंने वेरिएबल बना लिया, एक वेरिएबल में बना लेता हूँ और इसका नाम मैं दे दूंगा रिजल्ट 4 करके, और इसको मैं यहाँ अप्लाई कर लूंगा ए और बन गया ये मेरा बी करके। ठीक है, यानी कि मेरे 2 इनपुट थे ए और बी और इन दोनों के बीच में मुझे यूज करना है अपना और गेट।
तो मैंने और गेट का सिंबल लगा दिया। जो भी यहाँ से मेरा आउटपुट जनरेट होगा वो मेरे रिजल्ट 4 नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा और इसको हम वापस से प्रिंट करा लेते हैं। चलिए मैं कॉपी नहीं करूंगा इस बार, थोड़ा सा टाइप कर देता हूँ। मैंने करा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ मैसेज डाल देंगे वही क्या रिजल्ट ऑफ और गेट इज इक्वल टू जो भी आंसर होगा वो मेरे इस रिजल्ट 4 के थ्रू शो। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा अब एक Yes, मिनट, sir. हाँ ठीक है, अब एक मिनट ध्यान से अपने और गेट की ट्रुथ टेबल को देखो और मुझे बताओ कि अगर आपका पहला इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट, सॉरी माय मिस्टेक, अगर आपका पहला इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट 0 है तो आपका आउटपुट क्या होगा? सर ट्रू 0। गलत बोल रहे हो बेटा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। One, मैं one. बात कर रहा हूं आपके और गेट की ट्रुथ टेबल में जाकर ध्यान से देखो कि अगर आपका पहला इनपुट 1 है और दूसरा True. इनपुट अगर आपका 0 है तो आउटपुट क्या होगा? ट्रू ट्रू, राइट, बहुत बढ़िया। वन वन यानी 1 का मतलब है ट्रू होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मैं इस प्रोग्राम को पहले रन कराता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, वापस से हम अपनी स्क्रीन पर चले गए और हम ये आ गए, ठीक है। रिलोड करता हूँ प्रोग्राम को। आंसर मैच कराइएगा सभी अपने अपने फटाफट। सर बिल्कुल बिल्कुल सही है आंसर। सही। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर एक बार इनपुट और चेंज करता हूँ, ठीक है। इस बार मैंने क्या करा, दोनों जो इनपुट है अपने, दोनों इनपुट्स को मैं ट्रू कर देता हूँ। तो चलिए मुझे आंसर बताइए कि नॉट गेट के थ्रू क्या आंसर आना चाहिए दोनों इनपुट का? सर ट्रू की स्पेलिंग सर ट्रू की स्पेलिंग गलत है। अरे भैया सही कर देते हैं, कोई बात नहीं। सर ट्रू आना चाहिए। चलिए ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने दोनों इनपुट को ट्रू कर दिया तो मेरे नॉट गेट के थ्रू दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स। वेरी गुड। यानी कि अगर आपके दोनों इनपुट ट्रू है तो आंसर फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये नॉट गेट मेरा जस्ट उल्टा काम करता है। ट्रू को फॉल्स बनाएगा, फॉल्स को ट्रू करेगा, ठीक है। चलिए अपना माइक बंद करो बेटा सभी प्लीज। जब आप बोले तब अपना माइक ऑन कीजिए, ठीक है। चलिए अगर आपके दोनों इनपुट अगर ट्रू है, यानी दोनों इनपुट की वैल्यू 1 है, तो आपके एंड गेट में क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, ठीक है। याद कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तब देखेंगे, ठीक है। अगर आपके दोनों इनपुट की वैल्यू ट्रू है यानी 1 है, तो आपके और गेट में क्या आंसर आना चाहिए था? ट्रू। चलिए तो मैं ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने प्रोग्राम को सेव किया और मैं प्रोग्राम को यहाँ पर रन करा देता हूँ। प्रोग्राम को रिलोड किया मैंने, अब चेक कीजिएगा अपने अपने आंसर। सर करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। देखो हाँ, Yes, sir. नोट ने क्या करा, दोनों को फॉल्स बना दिया, एंड ने ट्रू कर दिया और ने भी ट्रू कर दिया। यानी कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर हम लोगों ने यूज करे थे, आप लोग प्रॉपर लॉजिक समझ में आ गया कि कैसे कैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर लॉजिक्स काम Yes, कर रहे हैं? sir. सभी Yes, को sir. बताओ बेटा, इंडिविजुअल Yes, एक से yes, काम नहीं sir. चलेगा, दो से काम नहीं चलेगा। आप लोग सभी मुझे बताओ, क्या मैंने इतना अच्छा बता दिया कि इस पूरी क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये बोल सके कि सर मेरे समझ में नहीं आया? प्लीज कोई 2-4 तो बोलो भाई कि सर समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, बोलो जल्दी। Yes, sir. अच्छा तो नहीं रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मुझे खुश करने के लिए बोलते हो कि चलो कोई बात नहीं सर जी को खुश कर देते हैं, बोल देते हैं सब समझ में आ गया, नहीं सर, या रियल में समझ में आया? क्योंकि मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि इससे जस्ट पहले जो बैच था वहां मुझे यही काम 2 बार 3 बार करना पड़ गया। अभी एक बच्चे ने नो लिखा है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? नो किसने लिखा है? अमन सिंह। अमन सिंह प्लीज अपना माइक ऑन कीजिएगा। वेरी गुड। अब ये बात अच्छी लगी ना कि हाँ समझ में नहीं आया तो आप क्लियर बोलते हैं। अमन माइक ऑन कीजिएगा अपना। यस सर। हाँ, क्या समझ में नहीं आया आपको?
सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए कहाँ लास्ट से? हाँ वही एग्जैक्ट कहाँ से रिपीट करना है मुझे बताइए। सर टेबल मतलब पीछे हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं टेबल जो पीछे से पहले repeat- मतलब था ना। हाँ ठीक है मैं टेबल रिपीट करता हूँ। चलिए अब वन बाई वन सभी लोग बोल रहे हैं। हाँ वेरी गुड, ये उतनी अच्छी बात के समझ में नहीं आया तो सकते हैं। ठीक है देखो बेटा, इस टेबल को ध्यान से देखना। हम बात कर रहे हैं नॉट गेट की, और नॉट गेट वाला बेटा कॉलम ध्यान से देखना, और आप लोग रिप्लाई करना जिसके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नॉट गेट के जस्ट नीचे देखो ए बार लिखा हुआ, ये इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जस्ट इसके नीचे सिंबल बना रखा है मैंने नॉट गेट का। एक तरफ यहाँ पर आप लोगों ने इनपुट देना है अपना ए, और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा एक्स की फॉर्म में। यानी कि आउटपुट, ये सिंबल हमने अल्फाबेटिकली नाम रख दिया, ए का मतलब इनपुट और एक्स का मतलब आउटपुट। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल को नीचे जरा ध्यान से देखो कि अगर आप इनपुट में 0 देते हैं तो आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। अगर आपने इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में आप लोगों को 0 मिलेगा। यहाँ पर 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होगा ट्रू। ये बात समझ में आई आपको पहले? यस सर। सबके समझ में आ गई ना? यस सर। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसी को मैंने प्रोग्राम में कैसे लिखा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 2 इनपुट दिए। पहला इनपुट है मेरा ए, इसको भी मैंने ट्रू कर दिया, और दूसरा इनपुट है मेरा बी, और बेटे मैंने इसको भी ट्रू कर दिया। जरा ध्यान से देखो, मैंने 2 इनपुट यहाँ पर दिए हैं और दोनों की वैल्यू को मैंने ट्रू रखा। अब इन दोनों के ऊपर मैंने नॉट गेट अप्लाई करा तो नॉट गेट का सिंबल मेरा कुछ ऐसे होगा। जरा ध्यान से देखो अपनी स्क्रीन पर, ये मेरे नॉट गेट का सिंबल है। ठीक है, नॉट गेट का आप लोगों ने यूज किया कहां पर? ये देखो नीचे मैंने अपने वेरिएबल फर्स्ट यानी पहले इनपुट में नॉट गेट का यूज किया, और इसको मैंने प्रिंट करा लिया रिजल्ट 1 के थ्रू। यानी कि जैसे ही आप अपने फर्स्ट इनपुट पर नॉट गेट को अप्लाई करेंगे, यहां से जो भी आउटपुट आएगा वो रिजल्ट 1 में जाकर असाइन हो जाएगा, और इस रिजल्ट 1 को आपने इसके थ्रू प्रिंट कराया अपनी आउटपुट स्क्रीन पर, यानी अपने वेब पेज पर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, आई बात समझ में कुछ? यस सर। चलिए ठीक है, हाँ बेटा ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझो, यही सेम काम आप लोगों ने अपने सेकंड इनपुट के लिए किया। सेकंड इनपुट का नाम क्या था? बी। बी पर भी आप लोगों ने नॉट गेट अप्लाई करा। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं इन दोनों इनपुट्स की वैल्यू चेंज करता हूं। मैंने लिख दिया इसको फॉल्स। अब जिन बच्चों के समझ में नहीं आया था सिर्फ वही बोलने की कोशिश करेंगे। बेटा ये बताओ, जब अगर आपके इनपुट दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट क्या होने चाहिए नॉट गेट में? दोनों ट्रू होने चाहिए। ठीक है, कंट्रोल एस से आपने इसको सेव कराया। हम वापस से अपने ब्राउजर पे गए, ये आ गए, और लॉजिक अपने मैंने प्रोग्राम को वापस से रिलोड किया। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ चेक करो अपने इस प्रोग्राम को, ये भी ट्रू है, और देखो ऊपर वाला जो है ये भी आप लोगों का ट्रू है। राइट, ये बात समझ में आ गई? सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर हम जो भी इनपुट देंगे उस रिजल्ट हमेशा उसका ऑपोजिट होगा। हाँ, नॉट गेट में अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा नॉट गेट। ओनली इन नॉट गेट। हाँ, ओनली इन नॉट गेट। यही तो हमारी ट्रुथ टेबल कह रही है। ये देखो जरा, यही तो हमारी ट्रुथ टेबल कह रही है नॉट गेट में। यहाँ ट्रुथ टेबल देखो नॉट गेट की, कि अगर आप 0 देते हैं तो 1 हो जाएगा, यानी कि फॉल्स दिया तो आंसर आपका हमेशा ट्रू आएगा। अगर आपने इनपुट में ट्रू देते हैं तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। चलिए मैं एक डेमो ये भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने एक काम किया, एक इनपुट को मैं फॉल्स कर देता हूँ और एक इनपुट को मैं ट्रू कर देता हूँ, फिर दोनों के हिसाब से हम अपना आंसर देखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ, मैंने ए को बना दिया ट्रू और बी को बना दिया मैंने फॉल्स। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और ब्राउजर पे हम गए, प्रोग्राम को वापस से मैं रिलोड करूंगा। देखो अभी रिलोड नहीं किया मैंने, ध्यान से समझना कि आपका पहला इनपुट जो है वो आपने ट्रू किया, इसके हिसाब से आंसर देखो फॉल्स आ गया। ठीक है, यस सर। हाँ, और देखो सेकंड जो इनपुट था आपका अगर फॉल्स है तो सेकंड इनपुट का आंसर क्या आ गया? ट्रू। यानी ट्रू के लिए फॉल्स आंसर है और फॉल्स के लिए ट्रू आंसर है। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। अब मैं उम्मीद करूंगा कि शायद नॉट गेट में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी, अमन सिंह जो था बच्चा, क्या नाम है बेटे आपका?
सर अंशिका। हाँ, तो अंशिका कोई प्रॉब्लम है नॉट गेट में? नो सर, समझ आ रही। वेरी गुड। हाँ, अब हम बात करेंगे अपने एंड गेट को। तो देखो एंड गेट में ध्यान से देखना, ये सेकंड कॉलम जो है मेरा, थर्ड कॉलम ये एंड गेट का है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, ए बी का मतलब है ए में बी की मल्टीप्लाई हुई है। और इसको ध्यान से समझो, अगर आपके दोनों इनपुट अगर जीरो है, क्योंकि जीरो जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, जीरो में वन से मल्टीप्लाई करी तो भी आपका जीरो आएगा, वन में जीरो से मल्टीप्लाई करी तो भी आपका जीरो आएगा, अगर आपने वन वन से मल्टीप्लाई करी तो आपका वन आएगा। ये बात समझ में आई? यस हाँ। सर। अब बेटे इसको ध्यान से समझना कि जो आपका जीरो है ना, इसकी प्लेस पर आप लोग फॉल्स रख दो और वन की जगह ट्रू रख दो। तब आप समझो कि अगर आपकी पहले कॉलम में ध्यान से देखो, अगर आपके दोनों फॉल्स हैं तो आंसर भी आपका फॉल्स आना चाहिए, ठीक है? हाँ, अगर आपका जीरो का मतलब फॉल्स हुआ, वन का मतलब ट्रू हुआ। अगर आपका एक इनपुट फॉल्स है, दूसरा इनपुट अगर ट्रू है, तो आंसर भी क्या आना चाहिए? आपका फॉल्स आना चाहिए, ठीक है? थर्ड में देखो, अगर पहला इनपुट आपका अगर ट्रू है, दूसरा अगर फॉल्स है, तो आंसर तब भी हमारा फॉल्स है। अगर जब तक भी दोनों इनपुट मेरे ट्रू नहीं होंगे, उससे पहले मेरा इनपुट जो आउटपुट है वो ट्रू नहीं आएगा। तो लास्ट में देखो, आपके दोनों इनपुट ट्रू है, आउटपुट भी आप लोगों का ट्रू है। अगली बात समझ में? हाँ, ठीक है। तो यही लॉजिक हमने पीछे अप्लाई किया अपने प्रोग्राम में। ध्यान से देखो, आपका एक इनपुट जो है वो ट्रू है और जो सेकंड वाला इनपुट है ये आप लोगों का फॉल्स है, राइट? यानी एक तो बन गया आपका वन और बी बन गया आप लोगों का जीरो। तो चेक करो एंड गेट में क्या बनेगा। देखो चेक करो कि ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू जीरो, यही है ना? पिछले वाला देखो फॉल्स बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यही काम आप अपने और गेट में चेक करो। और गेट की ट्रुथ टेबल में नीचे की तरफ जाके देखो, ट्रू। हाँ, तो यही चेक करो आंसर कि जब हमने इस प्रोग्राम को रन कराया तो चेक करो कि एंड गेट का आंसर मेरा फॉल्स आया और गेट का आंसर मेरा ट्रू आया, राइट? यस सर। हाँ, अब मुझे आप लोग एकदम क्लियर बता सकते हैं कि क्या चीज थी जो आप लोगों को समझ में आई और क्या था जो आप लोगों को अब तक समझ में नहीं आया, प्लीज। सर आपने थर्ड वाला गेट नहीं समझाया, नैंड करके कुछ ऐसा NAND। बेटे जो नैंड गेट है ना, वो आप लोगों के बीच में, मतलब जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो नहीं है यहाँ पर। जो एंड गेट है, जो नैंड गेट है हमारा, वो चलिए मैं उसको भी समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे वो आपके आउट ऑफ सिलेबस होगा, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। देखो नैंड गेट का बेसिकली मतलब ये है कि ये मेरे नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन है। यानी कि पहले जो नैंड गेट है वो एंड गेट की तरह काम करेगा और फिर एंड गेट होते ही तुरंत नॉट गेट का काम करता है। कैसे, जरा ध्यान से समझो। पहले बेटा नैंड गेट, सॉरी, जो अपनी एंड गेट है उसकी टेबल को देखो। देखो एंड गेट का एंड और नॉट का ने, एन मिला तब जाकर हमारा नैंड बन गया। ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ, यानी कि नॉट का एन और एंड दोनों मिले तो हमारा बन गया नैंड गेट। बेसिकली मैं ये कह सकता हूं जो नैंड गेट है वो मेरे नॉट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात, इनके अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। एंड गेट का ए बी और उसके ऊपर जो नॉट गेट है उसका बार लग गया तो बन गया देखो नैंड गेट का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट? ठीक है। अच्छा, अब नीचे की तरफ आओ, इनका सिंबल देखते हैं। एंड गेट का सिंबल देखो और नॉट गेट का सिंबल देखो। नॉट गेट का जो बबल है मैंने उठाकर जब एंड गेट के सामने लगा दिया तो वो मेरे नैंड गेट का सिंबल बन गया, राइट? हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखो। एंड गेट का जो सिंबल है वो देखो, आप लोग नॉट गेट का सिंबल देखो। नॉट गेट के सिंबल का बबल आप वहां से उठाओ और उसको एंड गेट के फ्रंट पे आप लोग चिपका दो तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये मेरे नैंड गेट का सिंबल बन गया, राइट?
हाँ, अब बात आती है इसके, sir. हाँ बात आती है इसके ट्रुथ टेबल की। वो बस एक ही लाइन में आप समझ जाएंगे कि देखो हमें पता है कि जो नॉट गेट है ना वो हमेशा उल्टा काम करता है, ये बात जानते हैं Yes, sir. भाई। नॉट गेट का काम Yes, उल्टा sir. करना ही तो है, 0 का 1 या 1 का 0, राइट। Yes, हाँ sir. यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो कि एंड गेट की जो आउटपुट टेबल है जस्ट इसने उल्टा कर रखा है नैंड गेट में। देखो जरा ध्यान से, Yes, sir. है ना भाई। हमने क्या कहा कि जो नैंड गेट है वो एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है। तो इसने क्या करा, जो एंड गेट के आउटपुट थे जस्ट इनको उल्टा कर दिया, तो ये नैंड गेट के आउटपुट बन गए। देखो जरा बने। Yes, sir. आगे बात समझ में। Yes, sir. हाँ यस सर। सेम, अगर हम चाहें तो बेटा नैंड गेट के ऊपर भी आउटपुट बना सकते हैं। बनाऊं मैं? Yes, sir. चलिए एक प्रोग्राम बना देता हूं। जब आप लोगों ने बड़ी डिमांड से कहा है तो पहले मैं सबको हटा दूं यहां से, ठीक है। सबको मैं हटा देता हूं, सिर्फ वही कंटेंट रखेंगे जिसकी हमें जरूरत है। बाकी का पहले मैं सबको हटा दूं, फिर हम ध्यान से समझेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये भी हम आपको बता दें। चलिए ठीक है, तो मैंने क्या करा, एंड गेट लगाया और एंड गेट के ऊपर जस्ट मैं अप्लाई कर देता हूं अपना नॉट गेट, राइट। यही मतलब है इसका। Yes. Yes, sir. हाँ ध्यान से देख लो एक बार आप लोग सभी कि आपने क्या करा, अपने एंड गेट के ऊपर ही अपना नॉट गेट लगा दिया, तभी तो हमारा एंड गेट बना। Yes, sir. Yes, चलिए, sir. ठीक है। तो इसको मैं रिजल्ट को प्रिंट कराऊंगा। पहले कंट्रोल ऐसे मैंने सेव करा दिया। पहले एक बार ध्यान से देखो नैंड गेट की टेबल को। यहाँ पर इनपुट जो हमने दिए हैं अपने प्रोग्राम को, एक मेरा ट्रू है पहला, सेकंड वाला फॉल्स है। तो टेबल में देखो जरा ध्यान से, नैंड की टेबल में पहला ट्रू सेकंड फॉल्स यानी 1 और 0, तो आउटपुट आप लोगों का 1 आना चाहिए यानी ट्रू आना चाहिए, राइट। ट्रू। हाँ चलिए देखते हैं प्रोग्राम को। तो मैंने जाकर इसको सेव करा दिया और वापस से हम अपने ब्राउजर पे गए और मैं इसको रीलोड कर देता हूं। चलिए देखिए आंसर क्या आ गया। Sir, true. True. अच्छा एक काम करते हैं, इसके मैसेज को भी मैं चेंज कर देता हूँ, एंड की जगह Yes, sir. Land आएगा. लैंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए और एक काम और कर लेते हैं, पहले इन दोनों को भी हम प्रिंट करा लेते हैं। चलिए अब देखिए, मैंने यहाँ पर ए और बी को भी प्रिंट कराने के लिए मैसेज डाल दिया। चलिए वापस से मैं इनपुट चेंज करता हूं। मैंने पहला इनपुट बना दिया फॉल्स और जो सेकंड इनपुट है वो भी मैं बना देता हूं ट्रू। तो आंसर पहले चेक करते हैं ट्रुथ टेबल में चल के। देखो बेटा, पहला इनपुट आप लोगों का 0 है, दूसरा इनपुट आपका 1 है। चेक करो नैंड की टेबल में Yes, sir. कितना आंसर आना चाहिए। True. ठीक है, ट्रू। Sir, true. हाँ तो कंट्रोल ऐसे मैंने इसको सेव किया, वापस से हम ब्राउजर पे गए और ये रहा प्रोग्राम, इसको रिलोड कर दिया। चलिए चेक करो, आ गया ट्रू नीचे देखो नैंड में। Yes, sir. हाँ Yes, sir. अब एक बार लॉजिक समझते हैं, लॉजिक मैंने लिखा कैसे है। देखो नैंड जो था वो एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन था। तो यहां तक जो चीजें लिखी हुई है, ये जिसको मैंने देखो सेलेक्ट किया हुआ है, ये पूरा पार्ट मैंने एंड गेट के लिए लिखा और फिर जस्ट इसके आगे मैंने नॉट अप्लाई कर दिया, राइट।
यस सर। है ना। ये जो डबल एंड के साथ में है ये आपका एंड गेट था, यानी एंड गेट के साथ में आपने जस्ट अपना नॉट गेट अप्लाई कर दिया तो ये बन गया आप लोगों का नैंड गेट, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना आउटपुट अपने वेब पेज पर देख पा रहे हैं। तो बात समझ में आई यहां तक? हाँ भाई, यस सर। चलिए, तो यानी कि आज की इस क्लास में आप लोगों ने अपने प्रॉपर लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में समझा, जिसके अंदर आप लोगों ने अपना और गेट, एंड गेट, नैंड गेट और नॉट गेट, इन सभी गेट के बारे में अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया, ट्रुथ टेबल के बारे में समझा, सिंबल इनका देखा, कैसे हमारा लॉजिक प्रोग्राम के अंदर काम करता है, और इनपुट मैंने दिए, आउटपुट आप लोग बता रहे हैं, यानी कि चीजें हमारी बहुत अच्छे से समझ में आई। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, तो बाकी की क्लास हम कल अपना नेक्स्ट टाइम पर यानी इसी समय पर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और ये कुछ मैसेजेस है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। प्लीज क्लास सभी आप लोग लेफ्ट नहीं करें। प्यारे बच्चों, देखो, हमें नहीं पता कि कब हमारे स्कूल ओपन होंगे, क्योंकि कोविड अब तक कोई कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है ओजीटी हमारी 15 जनवरी तक चले, अगर 15 जनवरी तक नहीं चलती तो कंटिन्यू भी रहेगी। और कोडिंग के लिए हम बेसिक, जो भी आप कोडिंग सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं ना, इसके लिए आप लोगों का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और जब आप बेसिक चीजों को आसानी से समझ जाते हैं तब आपको कोडिंग इजी नहीं लग, सॉरी, कोडिंग आप लोगों को टफ नहीं लगेगी, बहुत आसान लगेगी। तो सबसे पहली चीज है हमें यहाँ पर बेसिक चीजें अपनी स्ट्रॉन्ग करना, फिर तब जाकर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती हैं तो उनके लिए डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान वो ना हो। लाइव वीडियो चलती है हमारी 9 बजे के आसपास, तब आप वहां उसको देख सकते हैं। उसके लिए यूट्यूब चैनल का लिंक भी हम लोगों ने आपको दे रखा है, और इसके लिए आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आईटी फील्ड बेटा ऐसा है जहां सबसे ज्यादा हायर सैलरी के लोग होते हैं इस दुनिया में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आप लोग सुंदर पिचाई जानते हैं, जो सीईओ हैं गूगल के, उनकी एक बार आप लोग सैलरी सर्च कीजिएगा। और बेटा नेल्सन मंडेला थे हमारे, सॉरी क्या नाम है इनका, मंडेला है जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, उनके लिए भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों ही आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आईटी जो आप लोगों ने ली है ये कोई आसान नहीं, आसान का मतलब है बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, चीजें आसान है अगर आप करना चाहें प्रॉपर तरीके से तो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पाइथन और एआई के लिए भी कुछ दिन में ही क्लास स्टार्ट कर देंगे। जो भी आप लोग इंटरेस्टेड है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा चीजों को समझने के लिए, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ बोलिए। विद द सेम लिंक? हाँ बेटे, सेम ही लिंक होगा। और इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग वेरिफिकेशन के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब है कि वो चेक कर लीजिएगा एक बार, और नंबर है इंस्टीट्यूट के इसका व्हाट्सएप का, आप लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट कर। चलिए हम कोई बात नहीं, मैसेज कर देते हैं अभी मैसेज बॉक्स के अंदर, और ठीक है। चलिए सर एक बार प्लीज आप वो फिर से लॉजिक टेबल्स वाली स्क्रीन दिखा दीजिए ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ वेरी गुड, मैं चलिए जी हाँ बोलिए। कल भी इसी टाइम क्लास होगी क्या? हाँ हाँ बच्चे, कल भी इसी टाइम क्लास होगी, आप ज्वाइन कर सकते। वेरी गुड। सभी लोग, अगर हम अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए ज्वाइन करते हैं तो सर टाइम तो अलग अलग होगा ना? हाँ टाइम का अलग अलग होगा, कोई बात नहीं, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पर आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। है ना, या फिर आप लोग यूट्यूब की वीडियो में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ज्वाइन करते रहें एएस लर्निंग अकेडमी, राइट। चलिए ठीक है, थैंक यू, आप सभी खुश रहें, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं कल क्लास के अंदर। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर, ओके सर, ओके सर, हैव अ गुड डे सर। नमस्कार सर मुझे कुछ पूछना है। सर।
हाँ बोलिए। हैंड वाला एक बार समझा दीजिए सर जी जो कोडिंग है वो हम लोग मोबाइल पे कर सकते हैं या हाँ उसके लिए मोबाइल पे कंप्यूटर हम होना लोग जरूरी ये कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग ये मोबाइल पे कर एक सकते बार समझा दीजिए दोबारा। हैं। इसके लिए लिंक भी हम आपको बता देंगे, कोई बात नहीं। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो इसके नेक्स्ट क्लास 6:30 बजे होगी।